वो हमारे दुखों का कारण है। तो उन दोषों को दूर करना आवश्यक है। अब इन दोषों का कारण क्या है? दुखों का कारण तो दोष हो गए, और दोषों का कारण क्या है? दोष क्यों है? उसका भी मूल कारण कोई ना कोई होगा ना, हर चीज का रीजन होता है। तो दोषों का कारण है हमारा मन और हमारा शरीर। आप कोई भी तकलीफ उठा रहे हैं, कोई भी गलत काम कर रहे हैं, कोई सही काम कर रहे हैं, तो किसके वशीभूत होकर कर रहे हैं? या तो मन के या शरीर के। या तो शरीर की कोई जरूरत है उसकी वजह से आप कुछ कर रहे हैं, या मन की जरूरत है उसकी वजह से कर रहे हैं। दो ही कारण है, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। तो इन दोनों को ही नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। इन दोनों को जब तक नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारे ये दोष दूर नहीं होंगे, और दोष दूर नहीं होंगे तो दुख भी दूर नहीं होंगे। तो इनको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। इनको नियंत्रित कैसे किया जाए, अब ये भी सवाल है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय वो आपके पास है, जो आप कर रहे हैं योग साधना। सिर्फ योग साधना के द्वारा ही आप दोनों चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। अध्यात्म करते हैं, अध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है, मकसद एक ही है, उसमें भी ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की अनुभूति। और योग के जो लक्ष्य है वो भी ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति ही है। लेकिन अध्यात्म से पहले भी आपको योग करना आवश्यक होता है। आपने देखा होगा ना, जितने महात्मा ऋषि मुनि हैं, सुबह उठ के पहले योग से संबंधित क्रियाएं, शुद्धि क्रियाएं, या थोड़ा बहुत ध्यान, प्राणायाम, एकादासन वो करते हैं। इवन तपस्या भी करते हैं तो किसी न किसी आसन में ही करते हैं, आपने देखा है, करते हैं ना, बिना आसन के नहीं करते। तो योग क्या चीज़ हो गई? योग हो गया आपका अध्यात्म से भी पहले की तैयारी। योग के बगैर अध्यात्म भी हम ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर उस टाइम पीड़ा में रहेगा, परेशानी रहेगी, मन विचलित रहेगा, तो अध्यात्म में ध्यान कहाँ से लगेगा? तो उसके लिए हमारे को योग सबसे उत्तम उपाय है, मन और शरीर दोनों को ही नियंत्रित करने के लिए। उसका तो आपके भगवत गीता में भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। वहाँ बोला गया है भगवत गीता में, मनेव मनुष्याणा कारणम बंधनान मोक्षो, बोला गया ये। तो इसका अर्थ है कि आपका मन ही इंसान के मोक्ष और बंधन का कारण है। नियंत्रित मन है वो आपसे सत्कर्म करवाता है, अच्छे कर्म करवाता है, आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। वहीं जो अनियंत्रित मन है वो आपको उल्टे काम करवा के और पाप की ओर ले जाता है, बंधन की ओर ले जाता है। तो उसके लिए मन को नियंत्रित करने के लिए योग से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। शरीर हमारा ठीक हो जाता है, हमारा मन ठीक हो जाता है, और जब ये सब ठीक होने लगते हैं फिर उसके बाद हमारे को जो जिस चीज़ के लिए हम आए थे, जैसे परसों में मैंने आपको बताया, शुरू में आए थे पीड़ाओं के लिए, तकलीफ़ों के लिए, लेकिन वो तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। फिर शरीर के बाद हमारा मन ठीक होने लगता है, तो फिर हमारा जो ध्यान है वो जाने लगता है अध्यात्म की ओर, सेवा की ओर, परोपकार की ओर। वहाँ वास्तव में आपकी साधना शुरू होती है। वो साधना पहले वो तो तैयारी है, सूक्ष्म क्रियाएं हैं योग, और वो तो आपकी। लेकिन जब आपका मन कंट्रोल हो गया और आपका ध्यान सेवा की तरफ, परोपकार की तरफ लगने लगा, शांत होने लगा, तब आपकी साधना सही मायने में शुरू हो रही है। पहला कदम वो होता है, वो बहुत ही आवश्यक है, और वो एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए भी साधना में कई चरण आपको पार करने पड़ेंगे। पहले आपके पीड़ा होगी, जब आप आसन करेंगे पीड़ा होगी, क्रैम्प आते हैं ना, दर्द होता है आपसे, जैसे ही आसन में गए क्रैम्प आ रहा है, पीड़ा हो रही है, नहीं रुका जा रहा। पहले पीड़ा होगी, अभ्यास के द्वारा पीड़ा खत्म होगी। फिर उसके बाद आपको श्वास चढ़ रहे होते हैं, श्वास उखड़ रहे होते हैं, श्वास आपके सामान्य होना शुरू हो जाएंगे। जब श्वास सामान्य होना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद आपको स्थिरता मिलने लगेगी, वहाँ आपको ठहराव मिलने लगेगा, कंपन खत्म हो जाएगा, आप स्थिर होने लग जाएंगे। जब स्थिर होने लग गए उसके बाद फिर आपका मन करेगा कि हाँ आनंद आ रहा है, थोड़ा सा और रुको इसमें, आप रुकना शुरू हो जाएंगे, आनंद की स्थिति आएगी। और जब आनंद की स्थिति आनी शुरू होगी, फिर जो आपको शिक्षक बता रहा है ना कि ध्यान का केंद्र क्या है, अभी तो हम सुनते हैं, पर आप ईमानदारी से बताइए, आज सूर्य नमस्कार में ध्यान का केंद्र शिक्षक ने भी बताया, अभी मैडम ने भी बताया, परंतु हमारा ध्यान वहाँ लग रहा होता है, हम देख रहे होते हैं इधर हाथ फिसल रहे हैं, इधर मेरे टांग में खिंचाव आ रहा है, इधर कमर में दर्द आ रहा है, नहीं आता ना। ध्यान का केंद्र पर ध्यान तभी केंद्रित होगा जब ये चारों स्थितियाँ हमारी परिपक्व हो जाएंगी। तो 5वीं स्टेज है आपकी ध्यान का केंद्र।
और जब ध्यान के केंद्र पर आप चले गए तो शरीर में तो प्रभाव आएगा ही, उस परमपिता परमात्मा की भी अनुभूति हमारी होनी शुरू हो जाती है। तो और उसके लिए प्रयत्न चाहिए, यत्नो अभ्यासा। तो वो जब तक उसका है ना, उसको अपना जब तक आप तत्र स्थितो यत्न अभ्यासा, तो जब तक आपकी वो स्थिति ना बने अभ्यास करते रहिए, यत्न करते रहिए। एक दिन ऐसा आ जाए कि आपका प्रयत्न जो है ना वो आपको करने की जरूरत ना पड़े, आपकी स्थिति हो जाए प्रयत्न शैथिल्य की। कईयों का होता है ना, आसन देखिए मलाई की तरह हो गया, बिल्कुल मक्खन की तरह, तो वो स्थिति आने लग जाती है, अभ्यास से आती है। वो स्थिति आनी शुरू हो जाए तब आपको फिर साधना का वो आनंद आना शुरू होगा। साधना का बारे में आपको जो बताया जाता है वो अनुभूतियाँ होनी शुरू होगी, वो होनी शुरू होती है। तब आपका मन जो आपका जो है भटक रहा है, चंचलता से स्थिरता की ओर जाएगा, जड़ से चैतन्य की ओर जाएगा, आपका अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। इवन उस समय आप ये समझिए संसार से भी हट जाएगा, संसार के रचयिता की ओर जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म में ध्यान चला जाएगा आपका। जब ये स्थितियाँ आती हैं तब आपको अनुभूति होती है। फिर उसके बाद क्या स्थिति आ जाती है आपकी, तो उसका कबीरदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत हैं कहत कबीर कबीर। ये स्थिति आपकी आ जाती है। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप सभी भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, मेरा ये चीज़ बढ़िया हो जाए, ये मिल जाए, इसके लिए व्रत कर लूँ, इसके लिए ये पूजा कर लूँ, ये अनुष्ठान कर लूँ, उसके लिए भाग रहे हैं ना। लेकिन अगर आपकी साधना अच्छी हो गई और ये जो चारों पांचों स्थितियाँ आ गई आपकी, तो फिर आपको भागने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो स्थिति आती कि कबीरा मन निर्मल भयो, जब आपका मन इतना निर्मल हो जाता है जैसे गंगा नीर, जब आप इतने पवित्र हो जाते हैं, तो फिर पीछे पीछे हरि फिरत हैं कहत कबीर कबीर। फिर आपको भगवान के पीछे या और किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप उस इतने पात्रता हासिल कर लेते हैं कि भगवान आपको ढूंढते हैं कि ये अब मेरे कार्य को करने के लिए पात्र बन गया है। तो भगवान आपको अपने आप फिर विचार देंगे, परिस्थितियाँ देंगे, शक्ति देंगे और सफलता भी देंगे। तब आपको ईश्वर ढूंढेंगे, आपको नहीं ढूंढना ईश्वर को। होता है ना ऐसा कोई, अभी आप ये देखिए, अभी यहाँ काम के लिए अभी जो भी ड्यूटीज़ दी जाती हैं शिविर के लिए, तो अधिकारी किसको ढूंढता है? जो संभालने वाले हैं उन्हीं को ढूंढता है ना। अच्छा शिक्षक हुआ, अच्छा कार्यकर्ता हुआ, उसी को ढूंढता है ना, भाई आपने जरूर आना है और आपने ये काम करना है। क्यों? क्योंकि आपकी क्षमता आ गई। तो हमें योग साधना के द्वारा यही क्षमता लानी है ताकि ईश्वर हमें ढूंढे और अपना कार्य करने के लिए हमारे को पात्र बनाएं और हमारे को शक्ति दें, विचार दें, क्षमता दें और सफलता दें। तो इस स्थिति तक जाने के लिए योग विज्ञान संस्थान आपसे ये साधना के मार्ग पर आपको चला रहा है, कर रहा है। यही हमें प्रयत्न करना है, इसी तरफ आगे बढ़ना है। और इसी के साथ